In the question, it is given that is the monochromatic light. It is coming from one medium, and after incident it will refract, and the second medium is glass, and the refractive index of glass is given, and the wavelength of in the first medium it given that 600 nanometer. Now convert into the meter, and we have to find refracted wavelength, refracted frequency, and speed of light. रिफ्रैक्टेड स्पीड ऑफ लाइट मतलब ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट हमें फाइंड करना है. सो सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम फ्रीक्वेंसी से एक कॉन्सेप्ट ये जानते हैं कि जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में रिफ्रैक्ट होती है तो फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई चेंज नहीं आता है. दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी दोनों फेस पर क्या होती है, सेम होती है. तो चलिए हमको वेवलेंथ निकालना है, लेकिन हमको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा. तो हमने क्वेश्चन को स्टार्ट भी करा है फ्रीक्वेंसी से, एंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. और वेवलेंथ हमें दे रखा है 600, हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸. सो हमको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो कंप्लीट फ्रीक्वेंसी हमें सॉल्व करने पे मिलेगा 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़. तो देखिए एक वैल्यू हमने इसका फाइंड कर लिया फ्रीक्वेंसी. अब हम फाइंड करेंगे इसका स्पीड, क्योंकि हम जानते हैं वेवलेंथ जो हमको निकालना है यहाँ पे, तो हमें उसकी स्पीड पता होना चाहिए, क्योंकि स्पीड जब हम फाइंड करेंगे तो स्पीड फाइंड करने के बाद ही हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा के वेवलेंथ निकालेंगे. आई होप सो आपको फॉर्मूला वेवलेंथ का पता होगा. सो हम यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले सेकेंड फेज, और हम निकालेंगे स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले से समझते हैं. तो देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे चला जाएगा, और वेलोसिटी जो ये जी है ये ग्लास की वेलोसिटी है, लाइट की सॉरी ग्लास के अंदर. तो ये इस प्रकार से ये ऊपर आ जाएगा डेटा. अब हम पूरे को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो देखिए हमको जो स्पीड मिलेगी वो मिलेगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब हमको थर्ड केस फाइंड करना है, वो फाइंड करना है हमें वेवलेंथ, और वेवलेंथ देखिए हमें नीचे यहाँ का फाइंड करना है. तो यहीं की वेलोसिटी भी चाहिए थी हमें, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन था और हमारे पास में फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं. तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा है यहाँ पे, आप देखेंगे वेवलेंथ नया ग्लास का जी लिख देते हैं इसको यहाँ पे. तो स्पीड ऑफ आप देखेंगे यहाँ पे हमने चेंज, इसको हम वी जी लिख देते हैं, ये ग्लास की इस वेलोसिटी ये है. सो देखिए ग्लास की वेलोसिटी और ये रहा उसका फ्रीक्वेंसी. जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 × 10⁻⁻7 मीटर. ये निकल के आया इसका वेवलेंथ, लेकिन मीटर है, हम जानते हैं इसको नैनोमीटर में यूजुअली कन्वर्ट किया जाता है. तो देखिए हमने इसको 100 से इंटू डिवाइड कर दिया. अब ये 100 तो इसको 200 में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ये 100 -9 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रकार से वेवलेंथ हमको 200 नैनोमीटर मिल जाएगा.